नमस्कार बहनों भाइयों। क्या यूरिया और सिंचाई देने के बाद भी आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है और फसल हरी भरी नहीं हो रही? तो सावधान हो जाइए, यह यूरिया की कमी नहीं बल्कि जिंक की कमी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी सही पहचान कैसे करें और इसका पक्का वैज्ञानिक इलाज क्या है। सबसे पहले अपने खेत में जाएं, गेहूं के पौधों को ध्यान से देखें। याद रखें, जिंक की कमी के लक्षण सबसे पहले नई और ऊपर की पत्तियों में दिखाई देते हैं। पुरानी और नीचे की पत्तियां शुरुआत में ठीक रहती हैं। अगर आप नई पत्ती को ध्यान से देखेंगे और पाएंगे कि नसों के बीच का हिस्सा पीला या सफेद पड़ रहा है, लेकिन पत्ती की नसें अभी भी हरी हैं, तो यह जिंक की कमी है। इसे वैज्ञानिक भाषा में अंतःशिरा क्लोरोसिस कहते हैं। कुछ दिन बाद पत्ती के बीच में एक लंबी सफेद पट्टी बन जाती है, जबकि किनारे हरे रहते हैं। अगर समय पर उपचार न किया जाए तो यही सफेद या पीला हिस्सा धीरे धीरे सूखने लगता है। पत्तियों पर छोटे छोटे सफेद या भूरे धब्बे बनते हैं। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर जले हुए जैसे दिखाई देते हैं। इसे इंटरवीनल नेक्रोसिस कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपके पौधे की लंबाई रुक गई है, पौधा झाड़ीनुमा हो गया है, तने पर नोड्स अर्थात गांठों के बीच की दूरी जिसे इंटरनोड कहा जाता है, बहुत छोटी हो जाती है। इस कारण पौधा छोटा, ठिगना और दबा दबा सा दिखाई देता है, तो यह जिंक की कमी का सबसे पक्का लक्षण है। जिंक की कमी के लक्षण आमतौर पर बुवाई के 20 से 30 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। क्षारीय मिट्टी, ज्यादा डीएपी या फास्फोरस का प्रयोग और पुरानी खेती वाली जमीन में यह समस्या ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक उपचार की। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे सटीक इलाज है जिंक सल्फेट का छिड़काव। 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी के हिसाब से पत्तियों पर छिड़काव होता है। 1 एकड़ खेत के लिए नोट कर लें, आपको लेना है 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और इसे 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करना है। इस घोल का पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव करें। अगर कमी बहुत ज्यादा है तो 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव जरूर करें। कृपया ध्यान दें कि अपने खेत के क्षेत्रफल के अनुसार जिंक सल्फेट और पानी की मात्रा घटाएं या बढ़ाएं। बताई गई मात्रा से ज्यादा जिंक सल्फेट डालने से फसल को नुकसान हो सकता है। भविष्य के लिए एक सलाह, अगली बार बुवाई से पहले ही 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% प्रति एकड़ मिट्टी में मिला दें, ताकि यह नौबत ही ना आए। सही समय पर पहचान और सही इलाज से आप अपनी पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ा सकते हैं। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान।